नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है हीट वेव। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हीट वेव होता क्या है, ये कहाँ पे ओकर होता है, क्यों ओकर होता है, और 2020 की जो हीट वेव है बाकी हीट वेव्स की कंपैरिजन में अलग क्यों है, और इसका ह्यूमन बॉडी पे क्या असर पड़ता है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। और शुरू करते हैं दोस्तों हाल ही में आई न्यूज़ से। न्यूज़ ये थी दोस्तों कि इस बार की जो हीट वेव है वो 22 मई से लेकर के 29 मई तक रहेगी। हीट वेव के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है दोस्तों कि जनरली अगर मैं हीट वेव की बात करूँ तो नॉर्मल कंडीशन में ये 4 से 5 दिन तक रहती है, लेकिन 2020 की जो हीट वेव है ये 7 से 8 दिन तक जा रही है, यानी कि 22 से लेके 29 मई तक। तो 7 से 8 दिन तक ये नॉर्मली जाती नहीं है, लेकिन 2020 में जा रही है। तो दैट इज़ वाई 2020 की जो हीट वेव है वो अनयूजुअल है। इससे कौन कौन से एरियाज ज़्यादा प्रभावित होंगे? इससे हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, ईस्टर्न मध्य प्रदेश और विदर्भ, ये सभी एरियाज जो हैं हीट वेव से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हीट वेव होता क्या है। तो अगर मैं बात करूँ हीट वेव के होने की या क्या होता है, क्यों डिक्लेयर किया जाता है, तो हीट वेव जो है दोस्तों मार्च से लेकर जून के महीने में चलने वाली गर्म हवाएं होती है। तो ये जो गर्म हवाएं हैं ये एक्सट्रीम होती है और ये कुछ दिनों के भीतर ही चलती है। इसको डिक्लेयर करने का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि यदि किसी एरिया का टेम्परेचर अचानक से 4 से 5 डिग्री तक बढ़ जाए तो उसको उस कंडीशन में हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ये लगातार 2 दिन तक बना रहे, उस कंडीशन में हीट वेव डिक्लेयर की जाती है। तो हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए ये दोनों कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टेम्परेचर है ये तीनों एरियाज़ के लिए अलग अलग डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे अगर प्लेन्स की मैं बात करूँ तो मिनिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है। 40 डिग्री से अगर ये 4 से 5 डिग्री अनयूजुअली बढ़ जाए और ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर 2 दिन तक रहे तो उस कंडीशन में आईएमडी जो है हीट वेव डिक्लेयर कर देगा। इसी तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस और मोर कोस्टल स्टेशंस के लिए है और 30 डिग्री सेल्सियस जो है हिली रीजन्स के लिए है। इसका मतलब प्लेन्स के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर अगर चला जाए, कोस्टल एरियाज़ के लिए टेम्परेचर 37 डिग्री से ऊपर अगर चला जाए, और इसी तरीके से हिली एरिया के लिए अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उसको बोला जाता है हीट वेव। अब बात करते हैं हीट वेव और सीवियर हीट वेव होता क्या है। तो दोस्तों दिन तो उतने ही हैं कि 2 दिन तक इंतज़ार करेंगे, ठीक है, और 2 दिन तक लगातार वही टेम्परेचर बना रहता है, तब उस कंडीशन में हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। 2 दिन की तो लिमिट है, लेकिन यदि टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री बढ़ता है तो उसको हीट वेव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर 6 डिग्री से 7 डिग्री तक बढ़ जाए तो उसको सीवियर हीट वेव बोला जाता है, ठीक है। तो हीट वेव के लिए 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर होना ज़रूरी है, और अगर सीवियर हीट वेव की कंडीशन में बात की जाए तो 6 से 7 डिग्री तक अगर चला जाए टेम्परेचर तो उस कंडीशन में सीवियर हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है। अब बात करते हैं कि हीट वेव खतरनाक क्यों होती है या इसका हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। हीट वेव जो है कई तरीके से हेल्थ को प्रभावित करती है, जैसे डिहाइड्रेशन होने लगती है, हीट क्रैम्प्स होने लगते हैं, हीट एग्जॉशन होने लगता है या हीट स्ट्रोक होने लगता है। सबसे जो भयानक सिचुएशन आती है दोस्तों वो हीट स्ट्रोक के मामले में आती है, क्योंकि इस मैटर में जो है कई बार देखा गया है कि लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो हीट स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक एक हाइपरथर्मिया की सिचुएशन होती है या इसको हीट रिलेटेड इलनेस भी बोला जाता है। जब हीट स्ट्रोक किसी को प्रभावित करता है तो उस व्यक्ति के शरीर का जो टेम्परेचर है एबनॉर्मली बढ़ जाता है, एलिवेट हो जाता है उसका बॉडी टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि 2 तरीके के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल सिम्टम्स देखने को मिलेगा, उसको चक्कर आएंगे या उसको गहरी गहरी सांस होगी, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, तो यह है फिजिकल सिम्टम्स। दूसरा जो सिम्टम है वो उसके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो यानी कि एक्सट्रीम सिचुएशन में हीट वेव अगर हीट स्ट्रोक अगर हो जाए तो नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करना शुरू कर देता है। यदि हम हीट क्रैम्प्स या हीट एग्जॉशन से कंपेयर करें तो हीट स्ट्रोक जो है एक मेडिकल इमरजेंसी होता है, और यदि इसका समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी खो भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों हीट स्ट्रोक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है? तो चिल्ड्रन और जो एल्डरलीज होते हैं वो तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते ही हैं, प्लस वो सभी लोग जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस से पीड़ित होते हैं उन सभी के लिए हीट वेव जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अगर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊँ हीट वेव से रिलेटेड, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड, तो नेशनल हेल्थ पोर्टल पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्योंकि मैंने इसको वहीं से लिया है। तो नेशनल हेल्थ पोर्टल के अनुसार हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो बॉडी टेम्परेचर अचानक से हाई हो जाता है, ठीक है, उस व्यक्ति को ज़्यादा प्यास लगती है, वीकनेस आने लगती है और मसल क्रैम्प्स होने लगता है। इसी के साथ व्यक्ति को हेडेक होने लगता है और रैपिड ब्रीदिंग होने लगती है, यानी वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, उसको सांस चढ़ने लगती है। तो ये सब है दोस्तों हीट स्ट्रोक के लक्षण। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? इससे बचाव करने के लिए व्यक्ति को अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सन नहीं होना चाहिए। दोपहर के समय घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए और अगर निकलने की नौबत आ ही रही है तो यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लास पहन के ही निकलना चाहिए बाहर, ठीक है। इसी के साथ ही ठंडे पानी में नहाना चाहिए, कूल शावर लेना चाहिए और इन दी एंड ये बताते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप कंज्यूम कीजिए, तो हेल्दी डाइट, ठीक है। अब अगर बात करें कि कितने लंबे समय तक हीट वेव रहती है, तो जैसा मैंने आपको जनरली बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि 4 दिन तक मिनिमम जो है हीट वेव रहती है। तो जनरल कंडीशन में 4 दिन तक रहती है, लेकिन जब ये कंडीशन एबनॉर्मल हो जाती है तो उस कंडीशन में 7 से लेके 10 दिन तक भी हीट वेव खिंच जाती है। ये स्पेल इतना लंबा भी चला जा सकता है। अभी तक जो सबसे लंबा हीट वेव स्पेल था ये जो 2015 में आया था और ये 18 तारीख से 31 मई के बीच में आया था। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन से थे? वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये सारे के सारे एरियाज जो थे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे हीट वेव में। हीट वेव के बारे में सबसे बेसिक बात यह है दोस्तों कि यदि हीट वेव मई में आती है तो ये लंबी जाती है, ठीक है, और यदि ये जून में आती है तो ये जल्दी खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? मई में जब हीट वेव आती है दोस्तों तो ये लंबी इसलिए जाती है क्योंकि मई के बाद जून आता है और जून के बाद आता है मॉनसून। तो जब जून में हीट वेव आती है तो वो जल्दी इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि जल्दी ही साउथ वेस्ट मानसून जो है स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही साउथ वेस्ट मानसून शुरू हो जाता है वैसे ही जून में हीट वेव जो है ख़त्म हो जाती है। मई के बाद मानसून शुरू नहीं होता है, तो इसीलिए दोस्तों ये देखा गया है कि मई में जो भी हीट वेव होती है वो लास्ट लॉन्गर होती है, वेयर एज जून में आने वाली हीट वेव जो है जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। बहुत बेसिक बात थी हीट वेव के बारे में ये। अब बात आती है कि हीट वेव की कंडीशंस कहाँ पे ओकर होती है। कई लोग बोलते हैं कि पूरे इंडिया में हीट वेव आता है, तो नहीं, पूरे इंडिया में हीट वेव नहीं आता है। हीट वेव सिर्फ कोर हीट वेव जोन्स में ही आता है। अब ये कोर हीट वेव जोन कौन से होते हैं? तो वो जोन जहाँ पे टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है उन एरियाज में ही हीट वेव देखी जाती है और कहीं पे हीट वेव नहीं देखी जाती है। तो जैसे कि नदर्न और ईस्टर्न प्लेन्स में आपको हीट वेव देखने को मिलेगी, सेंट्रल इंडिया के विदर्भ में, मराठावाड़ रीजन में, गुजरात, पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो इन एरियाज में आपको हीट वेव देखने को मिलेगी, ठीक है। कोर हीट वेव जोन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जनरली ये मोर देन 6 हीट वेव डेज पर ईयर होता है। तो हीट वेव का जो सीजन होता है वो 4 महीने के बीच में होता है, मार्च से लेके जून तक के बीच में। तो इन 4 महीनों के बीच में जनरल सिचुएशन में ये 6 दिन तक चला जाता है कोर हीट वेव जोन, ठीक है। लेकिन कई जगहों पे ये जो दिन हैं ये 8 भी हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सीजन में 8 दिनों तक भी हीट वेव जोन देखे जाते हैं, कोर हीट वेव जोन, और ये कई स्पेशल सीजन में कई स्पेशल जगहों पे चले जाते हैं। तो वो जगह ऐसे वेल डिफाइंड नहीं है, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ में जो भी रीजन्स आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जो भी रीजन्स आते हैं या साउथ वेस्टर्न इंडिया में आने वाले जो रीजन्स हैं वो लेस प्रोन होते हैं हीट वेव्स के। तो ऐसा क्यों है कि नॉर्थ में जो, अगर हम एक्सट्रीम नॉर्थ की बात करें या नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें या साउथ वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हीट वेव बहुत ज़्यादा कम सिचुएशन में आती है। तो ऐसा क्यों है? अगर आपको पता है तो बहुत कॉमन सा सवाल है, इसका आप जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो 2020 की हीट वेव है ये इतनी अनयूजुअल क्यों है। तो
सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मली हीट वेव जो है 4 से 5 दिन तक रहती है, लेकिन अब की बार की जो हीट वेव है ये 6 से 7 दिन तक रहेगी या 7 से 8 दिन तक रह सकती है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये 2020 की जो हीट वेव है ये इसीलिए भी अनयूजुअल है। अब अगर मैं समर सीजन की बात करूं तो नॉर्मली होता क्या है कि 15 मई तक समर सीजन अपने पीक पे होता है, यानी कि कोर हीट वेव जोन में जो टेम्परेचर होता है 15 मई तक ही ये 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। लेकिन इस साल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये वाला जो मई था वो ज़्यादा गर्म नहीं था। तो ऐसा क्यों था कि इस बार का मई ज़्यादा गर्म नहीं था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि दोस्तों टेम्परेचर जो मई में 21 मई तक भी टेम्परेचर जो था वो अपनी पीक पर नहीं गया था। तो टेम्परेचर अपनी पीक पर क्यों नहीं गया था? क्योंकि लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको प्रभावित कर रहा था। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन बिल्कुल पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके अपनी वीडियो बनाई हुई है और आप वो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मॉनसून के नाम से वो वीडियो अवेलेबल होगी। तो यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उन मॉनसून सेशन की सभी वीडियोज़ में दोस्तों मैंने ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्टर्ली, साउथ वेस्टर्ली इन सभी विंड्स के बारे में बताया हुआ है। इंडियन ओशियन डाइपोल और ITCZ जोन के बारे में बताया हुआ है, ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, तो बहुत सब कुछ मैंने उसमें कवर किया हुआ है। और अगर आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊंगी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है। तो ईस्टवर्ड मूविंग विंड्स होती हैं जो कि लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल में मूव करती है। तो ये जो ईस्टवर्ड मूविंग विंड्स है ये अफेक्ट करती है लोकल वेदर को जिस रीजन में ये विंड्स बह रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्योंकि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में आती है और ये इंडिया की तरफ आती है, इसलिए इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मॉनसून भी लेके आता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब इंडिया में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से इंटरेक्ट करता है तो इससे क्या होता है, नॉर्थ में या तो रेनफॉल होती है या स्नोफॉल होती है। इस बार भी वही हुआ था दोस्तों कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लगातार इंडिया को अफेक्ट कर रहा था। लगातार वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा रहा था और लगातार वो हिली एरियाज में स्नोफॉल करवा रहा था और नदर्न प्लेन्स में वो रेनफॉल करवा रहा था। इसीलिए 15 मई, 20 मई, 21 मई तक भी हमने रेनफॉल देखा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिसंबर टू फरवरी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है दोस्तों, ना सिर्फ मॉनसून लेके आता है बल्कि मॉनसून के साथ साथ ये इंडिया में सर्दी भी लेके आता है। तो दिसंबर से फरवरी के बीच में जब सर्दी आती है तो यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है। ये जो इस साल की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव इस साल मई की शुरुआत तक भी खिंच गया है। तो यही कारण है दोस्तों कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हमने देखा था कि हिली एरियाज में तो स्नोफॉल हो रही थी और नदर्न प्लेन्स में रेनफॉल हो रही थी, जबकि मई में ना तो स्नोफॉल होती है ना ही रेनफॉल होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस बार हमारी ये जो हीट वेव है इनको प्रभावित कर रही है। ठीक है, रिसेंट जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसने बे ऑफ बंगाल से बहने वाली हवाओं से सपोर्ट मिला। इससे हुआ क्या कि रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज हुई मई के मिड तक, और ये कहाँ कहाँ पे हुई, राजस्थान, पंजाब, इन सभी एरियाज में ये एक्टिविटीज हुई। तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर उठा के आया तो इसने रेनफॉल और थंडरस्टॉर्म करवाया। और ये कब तक चला, ये मई के मध्य तक चला, यानी 21 मई तक भी अगर मैं कहूँ तो हाँ चला। इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल कंडीशन से कंपैरेटिवली कूल हो जाता है हमारा एटमॉस्फेयर। तो इस बार का जो मई था इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं था। तो ऑल इंडिया एवरेज टेम्परेचर अगर 2020 का मैं देखूं तो ये इसमें गिरावट देखी गई थी। जैसे अगर जनवरी की बात की जाए तो -0.6 डिग्रीज तक हमारा जनवरी का टेम्परेचर कम था, यानी गिर गया था। फरवरी में +0.2 डिग्री तक ये चला गया था और मार्च में -0.8 डिग्री की गिरावट इसमें देखी गई थी और अप्रैल में -0.1 डिग्री तक ये गिर गया था। तो यानी कि जो नॉर्मल इंडियन टेम्परेचर था वो इन महीनों में उसमें गिरावट देखी गई थी। तो यही ट्रेंड जो था मई में भी एक्सपीरियंस किया गया। तो क्यों किया गया, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मई तक भी खिंच गया, मई तक भी इसने अपना काम किया था। तो जनरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मार्च तक खत्म हो जाता है, लेकिन इस साल 2020 में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है
मई तक भी चला गया था। तो अब बात करते हैं दोस्तों साइक्लोन अम्फन की। एक तो हमने देखा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से भी इंडिया में ये सीवियर हीट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने क्या किया वो तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं साइक्लोन अम्फन की। तो लोग कहते हैं कि साइक्लोन अम्फन के खत्म होते ही इंडिया में सीवियर हीट वेव्स देखने को मिल रही है। तो लोग डायरेक्टली इसको बोल रहे हैं कि साइक्लोन अम्फन ने भी हीट वेव्स को अफेक्ट किया है। तो साइक्लोन अम्फन ने क्या रोल प्ले किया है, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो कि साइक्लोन अम्फन क्या था, ये एक मैसिव सुपर स्टॉर्म था जिसने 700 किलोमीटर्स का एरिया कवर किया था, डिवास्टेशन मचाई थी बुरी तरह से। और इसने वेस्ट बंगाल से लेकर के ये बांग्लादेश तक में इसने अपनी तबाही दिखाई थी। इसने क्या किया, साइक्लोन अम्फन ने दोस्तों किस तरीके से काम किया कि इसने मैक्सिमम मॉइस्चर उठा लिया कई जगहों से। जैसे बे ऑफ बंगाल से इसने मैक्सिमम मॉइस्चर उठा लिया, एंटायर सदर्न पेनिनसुला से इसने जितना मॉइस्चर था मैक्सिमम उठा लिया, सेंट्रल इंडिया के कई सारे भाग से इसने मॉइस्चर अपनी तरफ खींच लिया। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो अरेबियन सी से भी इस अम्फन साइक्लोन ने मॉइस्चर खींच लिया। इससे क्या हुआ दोस्तों कि इंडिया के बहुत बड़े एरिया से जब मॉइस्चर अपने आप खींच गया तो इस वजह से उन जगहों पे गर्मी बढ़ गई। तो ऑल द मॉइस्चर गॉट ग्रेजुअली डिप्लीटेड फ्रॉम ओवर वास्ट एरियाज एज द स्टॉर्म एडवांस। तो जिस तरीके से ये चक्रवात बढ़ता गया उसी तरीके से उतनी ही स्पीड में इंडिया के कई सारे हिस्सों से भारी मात्रा में मॉइस्चर खत्म होता चला गया। इससे क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट में जो है सूखी हवाएं यानी ड्राई विंड्स बहने लगी। अब जब मॉइस्चर नहीं रहेगा तो उस एरिया में ड्राई विंड्स ही बहेगी, तो सूखी हवाएं जो है नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स बहने लगी। तो ये ड्राई विंड्स जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र तक में बहती है और इन्हीं वजह से जो है सीवियर हीट वेव आ रहा है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि 2020 में जो सीवियर हीट वेव आया था तो क्या उसमें साइक्लोन अम्फन का रोल था, तो हाँ, एक बहुत बड़ा रोल साइक्लोन अम्फन ने प्ले किया, क्योंकि इंडिया के बहुत बड़े एरिया से इसने मॉइस्चर खींच लिया। और जब उस एरिया में मॉइस्चर नहीं बचा तो वहाँ पे ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो है बहने लगी। इस वजह से इन सभी एरियाज़ में राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, इन सभी एरियाज़ में जो है सीवियर हीट वेव हमें देखने को मिल गई और ये 29 मई तक रहने की संभावना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।